लोगों की आंखों में उम्मीद की बजाय अब सिर्फ खौफ बाकी था। बादशाह को एहसास हो चुका था कि वक्त हाथ से निकल रहा है। हम सबको तौबा करनी होगी वरना हम खत्म हो जाएंगे। गली गली पुकार सुनाई देने लगी। या अल्लाह, हम पर रहम फरमा। हम सबको तौबा करनी होगी वरना हम खत्म हो जाएंगे। जहां पनाह, अब सिर्फ हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ही दुआ कर सकते हैं। मैं खुद जाऊंगा और उनके कदमों में गिर जाऊंगा। जहां पनाह, आगे वही गार है। ऐ अल्लाह के नबी, हम पर रहम करें। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, जैसे वही का इंतजार हो। अब फैसला आसमान से होना था कि रहमत बरसेगी या कहत सबको निगल लेगा। गार के अंदर सुकूत था, मगर बाहर हर दिल धड़क रहा था। ऐ मेरे रब, तेरी मखलूक तेरी रहमत की तलबगार है। दुआ के हर लफ्ज के साथ जमीन जैसे सुनने लगी। जहां पनाह, देखें बादल। वो एक बादल जल्द ही दूसरे बादलों को खींच लाया। ये देखो, पानी आ गया। आओ साथ खेलें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुश्किल दौर खत्म होने वाला है। आसमान से जमीन पर रहमत बरसने लगी। जमीन की प्यास बुझ गई, मगर दिलों का इम्तिहान बाकी था। बीज डाल दो भाइयों, अब जमीन फिर जिंदा होगी। दरख्तों की सूखी टहनियां फिर सब्ज होने लगीं। अल्लाह का लाख शुक्र है, पानी आ गया है। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। शहर में खुशी की लहरें दौड़ गईं। सब लोग खुश थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। ये सब अल्लाह का करम है और उसके नबी की दुआ का असर। बादशाह महल के बड़े सहन में आया, मगर इस बार सर झुका हुआ था। ऐ लोगों, मैं आज ऐलान करता हूं कि अब ये सल्तनत अदल पर चलेगी। शहर में अमन की फजा कायम हो गई। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम भी करते थे और सुई धागे के साथ लोगों के दिल भी जोड़ते थे। देखो, सिलाई सीधी रखो जैसे सीधा रास्ता रब की तरफ जाता है। लोग सिलाई के बहाने आते, मगर उनके कान नसीहतों से भर जाते। ऐ नबी, हमें बादशाह और मलका का अंजाम सुनाओ ताकि हम सब सबक हासिल करें। अदरीस अलैहिस्सलाम लोगों को वही कहानी सुनाते जो कुछ ही अरसा पहले उनकी आंखों के सामने गुजरी थी। लोग सुनते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वो अंजाम सबने देखा था। देखो,
اللہ کی زمین پر کوई بھی غرور ہمیشہ نہیں رہتا۔ مگر ادریس علیہ السلام کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی تو ابھی شروع ہوگی۔ عرش کے اوپر ایک لمحہ ایسا آیا جب ایک فرشتہ اپنے رب کی ناراضی کا سبب بن گیا۔ اللہ کے حکم سے اس کے پر اور بال کاٹ دیے گئے اور اسے ایک ویران جزیرے میں ڈال دیا گیا۔ یا رب، یہ کیسا انجام ہے؟ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دیں گے؟ مدتیں گزر گئیں، وہ فرشتہ تنہا اسی جزیرے پر پڑا رہا۔ آخرکار ایک دن وہ زمین پر اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کے پاس آ پہنچا۔ میں وہ ہوں جس نے اپنے رب کو ناراض کیا، میری مدد کرو۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اگر تو سچا ہے تو رب کے سامنے جھک جا۔ اے میرے پروردگار، یہ تیری مخلوق ہے، انہیں معاف کر دے اور انہیں پر عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی اور فرشتے کو اس کے پر اور بال واپس مل گئے۔ فرشتے کے دل میں ادریس علیہ السلام کے لیے شکر اور محبت بھر گئی۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اے نبی خدا، اگر تمہیں کوئی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ، میں پورا کرنے کو تیار ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اے نبی خدا، اس کے لیے آپ کو چوتھے آسمان پر جانا ہوگا۔ فرشتہ اپنے پروں پر ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف روانہ ہوا۔